नमस्कार। जी। आज हम ज्योतिष की एक थोड़ी कम सुनी हुई लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दशा पद्धति पर बात करेंगे, अष्टोत्तरी दशा। जी। तो आज हम इसी पद्धति को समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्या असल में, कब लगती है, और ये जो प्रचलित विंशोत्तरी दशा है उससे ये अलग कैसे है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अष्टोत्तरी दशा एक, कह सकते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था है। अच्छा, वैकल्पिक। हाँ, मतलब ये हमेशा इस्तेमाल नहीं होती। जैसे विंशोत्तरी दशा का चक्र 120 साल का होता है, हम सब जानते हैं। जी। अष्टोत्तरी का चक्र 108 साल का ही होता है। 108 साल? हाँ, और इसका जिक्र पुराने ग्रंथों में भी है, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र है, मानसागृह है। और खास बात यह है कि ये हर कुंडली पर नहीं लगती। अच्छा। जी, कुछ विशेष ज्योतिषी स्थितियां होनी चाहिए, तभी इसका प्रयोग ठीक माना जाता है, खासकर तब जब विंशोत्तरी से जो घटनाएं हैं उनका समय ठीक से नहीं बैठ रहा हो। तो ये हर किसी पर लागू नहीं होती। क्या शर्तें हैं इसकी? क्या बताया गया है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, जो सबसे मुख्य शर्त है वो राहु की स्थिति से जुड़ी है। राहु की स्थिति? हाँ, अष्टोत्तरी दशा लगाने के लिए कुंडली में राहु को लग्नेश से, यानी लग्न के स्वामी ग्रह से केंद्र में होना चाहिए, 1, 4, 7, 10वें भाव में। ठीक है। या फिर त्रिकोण में 5वें या 9वें भाव में। केंद्र या त्रिकोण, लग्नेश से? जी, लेकिन एक और बहुत जरूरी बात, राहु खुद लग्न में यानी पहले भाव में नहीं होना चाहिए। ओहो, ये भी शर्त है? हाँ, ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, तभी इस दशा को प्राथमिकता देते हैं। जन्म के पक्ष वगैरह की भी बात थी, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की। अच्छा। पर उनमें कुछ, कह सकते हैं, विरोधाभास लगा विश्लेषण में। इसीलिए राहु वाली शर्त को ही सबसे भरोसेमंद और काफी माना गया है। यानी राहु का रोल बहुत ही स्पेसिफिक है इसके लगने में, और सिर्फ साल का अंतर नहीं है, 108 बनाम 120। ग्रहों के मामले में भी ये विंशोत्तरी से अलग है। सुना इसमें ग्रह की दशा होती ही नहीं है। आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। विंशोत्तरी में हम 9 ग्रहों की दशा देखते हैं। हाँ। लेकिन अष्टोत्तरी में केतु को शामिल नहीं किया गया है। केतु नहीं है? जी नहीं, इसमें सिर्फ 8 ग्रहों की दशाएं होती हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, राहु और शुक्र। और उनका क्रम भी अलग है। क्रम भी अलग है? हाँ, सूर्य से शुरू होता है, शुक्र पर खत्म होता है, और हर ग्रह के लिए जो दशा के साल है वो भी अलग है। अच्छा, कितना कितना? सूर्य को 6 साल, चंद्र को 15, मंगल को 8, बुध को 17, शनि को 10, बृहस्पति को 19, राहु को 12 और शुक्र को सबसे ज्यादा 21 साल। 21 साल शुक्र को? जी, इन सब का टोटल करेंगे तो 108 साल बनता है। ये तो काफी दिलचस्प है कि केतु शामिल नहीं है। और वो नक्षत्रों के इस्तेमाल में भी कुछ फर्क बताया गया था। कोई आर्द्रा और कृत्तिका प्रकार के 2 अलग-अलग क्रम की बात थी, वो क्या है? हाँ, ये भी एक बड़ा फर्क है विंशोत्तरी से। अष्टोत्तरी दशा में नक्षत्रों की गिनती शुरू करने के 2 तरीके हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि लग्न भाव में, यानी पहले घर में, कोई ग्रह बैठा है या नहीं। अच्छा, लग्न में ग्रह है या नहीं, इस पर? बिल्कुल, अगर लग्न में कोई ग्रह है राहु को छोड़कर, तो नक्षत्रों की गिनती आर्द्रा नक्षत्र से शुरू होती है। इसे कहते हैं आर्द्रा प्रकार। ठीक है, आर्द्रा प्रकार। लेकिन अगर लग्न खाली है, मतलब पहले घर में कोई ग्रह नहीं है, तब नक्षत्रों की गिनती कृत्तिका नक्षत्र से शुरू होती है। इसे कृत्तिका प्रकार कहते हैं। अच्छा, लग्न खाली तो कृत्तिका से? जी, और ग्रहों को नक्षत्र बांटने का भी एक पैटर्न है। पहले 4 नक्षत्रों का ग्रुप, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का, ऐसे चलता है। 4 और 3 का पैटर्न? हाँ, जैसे आर्द्रा प्रकार में सूर्य को पहले 4 नक्षत्र मिल गए, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। फिर चंद्र को अगले 3, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। फिर मंगल को अगले 4 और ऐसे ही आगे। और कृत्तिका प्रकार में भी यही 4 और 3 का पैटर्न? हाँ, पैटर्न वही 4 और 3 का, बस शुरुआत कृत्तिका से होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको संक्षेप में कहें, अष्टोत्तरी दशा एक सशर्त, शर्तों पर आधारित 108 साल की नक्षत्र आधारित दशा प्रणाली है। बिल्कुल। जीवनशोत्तरी का एक विकल्प है, और तब देखी जाती है जब राहु की वो खास स्थिति कुंडली में हो। जी, लग्नेश से केंद्रित त्रिकोण में, पर लग्न में नहीं। हाँ, और जब विंशोत्तरी से ठीक से फल पता न चल रहे हों। सही। और इसकी गणना के 2 प्रकार हैं, आर्द्रा और कृत्तिका, जो इस पर निर्भर करते हैं कि लग्न में ग्रह है या नहीं। बिल्कुल सही सारांश दिया आपने। और यहीं पर एक
प्रैक्टिकल दिक्कत आता। क्या दिक्कत? दिक्कत ये कि आजकल ज्यादातर जो ज्योतिष सॉफ्टवेयर या एप्स हैं वो डिफॉल्ट रूप से मतलब अपने आप सिर्फ आर्द्रा प्रकार की गणना दिखाते हैं। अच्छा, सिर्फ आर्द्रा वाली। हाँ, अब सोचिए अगर किसी की कुंडली पर शर्तें पूरी होती हैं और उसका लग्न खाली है तो उस पर तो कृत्तिका प्रकार लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो क्या होगा? अगर कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर पर निर्भर है तो क्या वो एक जरूरी ज्योतिषीय पहलू मिस नहीं कर देगा? हाँ, ये तो गंभीर। उनसे पता चलता है कि सही प्रकार यानी कृत्तिका प्रकार इस्तेमाल करने पर भविष्यवाणियां कहीं ज्यादा सटीक थीं। ओहो। तो ये इस बात पर जोर देता है कि भाई सिर्फ सॉफ्टवेयर पर निर्भर मत रहो। खासकर ऐसी खास ज्योतिषीय स्थितियों में मैनुअल जांच या फिर विशेष टूल का इस्तेमाल कितना जरूरी हो सकता है। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम अनजाने में कुछ कुंडलियों का विश्लेषण अधूरा तो नहीं कर रहे, हाँ। सिर्फ इसलिए कि सॉफ्टवेयर में एक ही विकल्प दिख रहा है।